ये पत्ता औरतों में गर्मी बढ़ा देता है, खाते ही मर्दों का टाइम बढ़ जाता है। इसे खाते ही 2 मिनट करने वाले आधा घंटा करने लगते हैं। औरतों को बहुत आनंद मिलता है। दोस्तों, ये बेर का पत्ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी आप जो हैं बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बेर के बारे में ध्यान दीजिए। बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा, और दोस्तों अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 प्रयोग बताऊंगा, और ये 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे, और जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वो आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर का वनस्पति नाम है दोस्तों, इसे जीन पेन्स मॉरिशियाना के नाम से जानते हैं, और ये रेमनसी कुल का पौधा है। इसे अंग्रेजी में जुजुब के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए बेल के पत्ते को देख करके। वैसे प्रायः जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों, ये वही बेर हैं। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा, और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वो फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता। वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बेर के पत्तों का जो रस होता है, इसे पहले निकाल लें, और इसके रस को 1 चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाएं। 20 मिनट बाद जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए, तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसल लें तथा रगड़े, इससे अपनी मसाज करें, और आधे घंटे के बाद पत्नी के साथ प्यार करें। इससे मर्दाना ताकत बढ़ जाती है और उसकी औरत तथा पत्नी हैप्पी हो जाती है 100%। यह नुस्खा हम आपको कॉपी पेन से लिखकर भी दे सकते हैं। 1000% काम करता है। हमने हजारों लोगों का समय बढ़ाया है इसी नुस्खे से। आप भी मालिश करें और अपने साथी को करें। हैप्पी वह बहुत खुश हो जाती हैं और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। आप इसके रस को तवे पर देसी घी के साथ पकाने के बाद हफ्ते में 3 बार खा भी सकते हैं। खूब आनंद आता है। तो दोस्तों, जो ये बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे स्वास्थ्य वर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रु संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये सिर दर्द की रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, ये सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम का तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना, ये जो बेर का घरेलू उपाय है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़ और पीपली, ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर, मस्तक पर लेप करना है। तो ये किस प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा, जैसे कि अधकापारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है। अधकापारी का पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों, ये दवाओं से ठीक नहीं होता। तो ये इस प्रकार के दर्द को ये ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबण है। सावन के महीने में शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के ऊपर बेर अर्पित करने से, शिवलिंग पर 5 बेर फल अर्पित करने से भगवान शिव उस भक्त को कई तीर्थों का लाभ देते हैं, क्योंकि इससे शिव जी का मस्तक ठंडा रहता है। किस्मत वाले को ही मिलते हैं। सावन में बेर के पत्ते सावन में शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें, और जिसे बेर के फल मिल जाएं, तो वह साक्षात भगवान शिव की असीम कृपा पा जाता है। उसके घर में भगवान शिव का वास हो जाता है। भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं मीठे बेर। हालांकि सावन में बेर मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर मिल जाए तो चमत्कार से कम नहीं है, वरदान से कम नहीं है। इससे भगवान शिव आकर्षित होते हैं। और दोस्तों, बेर के पत्ते कई बीमारियों को दूर करते हैं।
इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को ये रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है? तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल। वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बढ़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो ये आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को झड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखा है। नक्सीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए। दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए। पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी। दोस्तों, पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं, और नाक से खून बहना। गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है। बेर वृक्ष के पत्ते, तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपट्टी पर लेप करना है, तो नक्सीर बंद हो जाता है। कनपट्टी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है 5 से 10। इसके पत्ते ले लीजिए, 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है। तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले है, वो भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वो भी दूर हो जाती है। तो ये एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 1 रुपए लगाएं, आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है।